हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 6 है ये हमारा। तो हम इसे गद्यांश से शुरू करके और 20 क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं। इसमें 20 क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ये हर परीक्षा के लिए है। पैट हो, यूपी टेट हो, कहने का मतलब इसमें ग्रामर है यानी व्याकरण है। तो व्याकरण तो सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। तो आप देखें कितनी महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। आप इसके क्वेश्चनों को समझने का प्रयास करें। चलो शुरू करते हैं गद्यांश से। आचरण की सभ्यतामय भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघट्टू धवल पात्रों वाला है। सभ्याचरण प्रखर नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी गुप्त है, राग गाता हुआ भी सुर के भीतर है। मृदु वचन की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से घुली है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता भी आचरण की भाषा है। मनुष्य के जीवन पर इस मौन व्याख्यान का प्रभाव क्षणिक अथवा स्वल्प जीवी नहीं अपितु सनातन होता है। बर्फ का दुपट्टा बांधे हिमालय इस समय तो अति सुंदर मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक कण समुद्र में डुबो कर इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। आचरण भी हिमालय की तरह ऊंचे कलश वाला मंदिर है। वह आम का पेड़ नहीं जिसे जादूगर क्षण भर में हथेली पर जमा दे। इसके बनने में अनंत काल लगा है, परंतु पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, नील पिंगल संध्या बन गई, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप से पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उसकी अल्प छटा अवश्य दिखाई देती है। तो हमें अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। धवल शब्द का यह अर्थ नहीं है। धवल शब्द का यह अर्थ नहीं है। क्वेश्चन ए श्वेत, बी फिटकरी, सी निर्मल, डी स्वच्छ। क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी फिटकरी हो जाएगा। बी फिटकरी हो जाएगा। श्वेत, निर्मल, स्वच्छ धवल शब्द के ये अर्थ हैं। जो नहीं है वो फिटकरी है। फिटकरी बाकी सभी धवल राज्य के पर्यायवाची हैं। फिटकरी एक मिश्र रसायन का नाम है जो प्राय औषधि तथा पानी को निर्मल स्वच्छ करने के लिए प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, मृदु वचन की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से घुली है। इस वाक्य में मिठास शब्द है। ए संज्ञा, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण, डी अव्यय। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी अव्यय हो जाएगा। अव्यय शब्द हो जाएगा। अव्यय शब्द वह होता है जिसके रूप में वचन, लिंग आदि के कारण कोई विकार
नहीं होता वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय शब्द कहलाते हैं। आपने बुलाया होता तो अवश्य आते, अर्थ के आधार पर क्या भेद हैं? ए संदेहवाचक, बी इच्छावाचक, सी संकेतवाचक, डी आज्ञावाचक। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, संकेतवाचक। आपने बुलाया होता तो अवश्य आते संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य में एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कोष्ठक। कोष्ठक कठिन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। कोष्ठक का प्रयोग विकल्प दिखाने क्रम सूचक अंकों अक्षरों के साथ होता है, जैसे आशीष, कुछ इतराकर, एक मैं ही हूँ जो पूरे परिवार को संभाल रहा हूँ। जैसे कुछ इतराकर हमें कोष्ठक में लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? ए संयुक्त क्रिया, बी सामान्य क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया, डी असामान्य क्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो संयुक्त क्रिया हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। कोई क्रिया दो, इसमें संयुक्त क्रिया है जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे सोने लगा राम, नदी में कूद पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? ए सार्वनामिक, बी परिणामवाचक, सी संख्यावाचक, डी गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी गुणवाचक। डी गुणवाचक। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? गुणवाचक में आता है। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे पास लाल कार है, लाल उसका गुण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ए गाय, बी पहाड़, सी यमुना, डी आम। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा सी यमुना हो जाएगा। यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में नामक जगह से मिलती है और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। प्रयागराज इलाहाबाद गंगा में जाके मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा शब्द सर्वनाम है? कौन सा शब्द सर्वनाम है? ए कीमती, बी क्रोध, सी तुम्हारा, डी उठाना। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं आता है? ए ठ, बी ढ, सी ध, डी अण। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा सी ध। ध ता वर्ग में आता है। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, क च ट त प, ऐसे बोला जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए विदुषी, बी विद्वंती, सी विद्यामती,
डी विद्यावंती। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए विदुषी हो जाएगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता, पुरुष का विद्वान शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए धरती, बी गणना, सी नारियल, डी कांच। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी गणना हो जाएगा। गणना एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप है गिनती। गणना का अर्थ है गिने जाने की क्रिया या भाव, लेखा, हिसाब। क्वेश्चन नंबर 12, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है। ए अधि, बी अति, सी अन, डी अब। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अति उपसर्ग लगा है। अति का अर्थ है अधिक। क्वेश्चन नंबर 13, श्वेता के द्वारा खाना खाया जाता है, कौन सा वाच्य है। ए कर्तवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी अकर्तवाच्य। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा 13 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य, सी नहीं होगा, बी हो जाएगा कर्मवाच्य। श्वेता के द्वारा खाना खाया जाता है, इसमें कर्मवाच्य है। इसमें श्वेता के द्वारा खाना खाने पर जोर दिया गया है, इसलिए इसमें कर्म की प्रधानता है। ये मुझसे मिस्टेक से लग गया है। क्वेश्चन नंबर 14, पंचवटी में कौन सा समास है। ए द्विगु, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, द्विगु संख्यावाची। पंचवटी समास में द्विगु समास है। पंचवटी में द्विगु समास है। इस समास में प्रथम पद संख्यावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। अतः पंचवटी का आशय है 5 वटों का समाहार। प्रश्न नंबर 15, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार है। ए विरोधाभास, बी विभावना, सी वक्रोक्ति, डी विशेषोक्ति। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, विभावना। क्वेश्चन नंबर 16, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द है। ए दत्तचित्त, बी दत्तक, सी त्याज्य, डी दंपति। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, दत्तक। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो। ए कदाचार, दुराचार, बी गौरव, लाघव, सी गर्मा, लघिमा, डी अभिज्ञ, अनभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, कदाचार, दुराचार। शब्द समानार्थी हैं तथा कदाचार का विलोम है सदाचार। क्वेश्चन नंबर 17, किस रस को रसराज कहा जाता है। ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी शांत रस, डी करुण रस। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, श्रृंगार रस। जब नायक नायिका के मिलने और प्रेम क्रियाओं का वर्णन होता है तो वहाँ श्रृंगार, संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोही। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेम को पथ कराल महातरवारी की धारा पे धावनो है। प्रेम को पथ कराल महा तरवारी की धारा पे धावनो है। इस पंक्ति के रचेता पूछ रहा है। ए आलम, बी मतिराम, सी घनानंद, डी बोधा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा
वो बोधा हो जाएगा। प्रेम को पथ कराल महातरवार की धार पर धावनो है। इस पंक्ति के रचयिता बोधा हैं। बोधा रीतिकारी के रीत मुक्त धारा के कवि थे। वे पन्ना राय दरबार की शुभान नामक वेश्या पर आसक्त थे। प्रेम की परिधि स्वानुभूति व्यंजना करने में वे बड़े कुशल थे। इनकी भावुकता एवं रसज्ञता का परिचय इस उपयुक्त पंक्ति में दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। तो हम एक बार देख लेते हैं। चारण काल ग्रियर्सन ने कहा है, प्रारंभिक काल मिश्रबंधु जी ने कहा है, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा है, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो फ्रेंड्स, मेरे ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट